सुप्रभात बच्चों। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, माँ की सीख, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबसे पहले बेटा, अभ्यास कार्य में दिए गए इन कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है शांत, दूसरा शब्द है गर्मी, तीसरा शब्द है स्वभाव, चौथा शब्द है मेला, पांचवा शब्द है माहौल, छठा शब्द है खुश, सातवां शब्द है उदास, आठवां शब्द है उपहार, नौवां शब्द है बच्चा और 10वां शब्द है बेटा सीख। तो इस प्रकार से हमने यहाँ दिए गए इन कठिन शब्दों का उच्चारण कर लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। क देखिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कमला किस स्वभाव की थी। दूसरा प्रश्न है, घर में किसका जन्मदिन था। और तीसरा प्रश्न है, कमला के चाचा जी ने क्या उपहार दिया था। चलिए बेटा प्रश्न 1 करते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। कमला किस स्वभाव की थी। प्रश्न कह रहा है कि कमला किस स्वभाव की थी। तो बेटा इसका उत्तर है, कमला शांत और अच्छे स्वभाव की थी। कमला किस स्वभाव की थी। तो इसका उत्तर है बेटा, कमला शांत और अच्छे स्वभाव की थी। प्रश्न 2 है बेटा, घर में किसका जन्मदिन था। प्रश्न 2 में पूछा जा रहा है, घर में किसका जन्मदिन था। इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा, घर में कमला का जन्मदिन था। घर में कमला का जन्मदिन था। प्रश्न 3 देखिए बेटा, पूछा जा रहा है, कमला के चाचा जी ने क्या उपहार दिया था। प्रश्न 3 में पूछा जा रहा है कि कमला के चाचा जी ने क्या उपहार दिया था। तो बेटा इसका उत्तर है, कमला के चाचा जी ने एक खिलौना उपहार में दिया था। इसका उत्तर है, कमला के चाचा जी ने एक खिलौना उपहार में दिया था। अब चलिए बेटा लिखित प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ख देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बेटा, कमला क्यों खुश थी। पहला प्रश्न है, कमला क्यों खुश थी। इसका उत्तर है बेटा, कमला उपहार पाकर खुश थी। कमला क्यों खुश थी। तो इसका उत्तर है, कमला उपहार पाकर खुश थी। प्रश्न 2 है बेटा, ईशान ने माँ को क्या वचन दिया। ईशान ने माँ को क्या वचन दिया। तो इसका उत्तर है बेटा, ईशान ने माँ को वचन दिया कि मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात भी मानूंगा। ईशान ने माँ को वचन दिया कि मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात भी मानूंगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न करते हैं और जानते हैं उसके उत्तर को। अगला प्रश्न देखिए बेटा, ग दिया गया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमें क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और सही उत्तर पर सही का निशान लगा देना है। प्रश्न 1 दिया गया है, ईशान क्या जिद करने लगा। ईशान क्या जिद करने लगा। नंबर 1 पढ़ने के लिए, नंबर 2 खेलने के लिए, नंबर 3 खिलौने के लिए। तो ईशान क्या जिद करने लगा। तो इसका उत्तर है बेटा, ईशान खेलने के लिए जिद करने लगा और इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। नंबर 2, घर में कैसा माहौल था। पहला दिया गया है खुशी का, दूसरा दुख का, तीसरा पढ़ाई का। तो बेटा घर में कैसा माहौल था। तो इसका उत्तर है, घर में खुशी का माहौल था
और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तीसरा देखिए दिया गया है, चाचा जी ने क्या उपहार दिया था। पहला है खिलौना, दूसरा किताब और तीसरा है कलम। तो चाचा जी ने क्या उपहार दिया था, तो इसका उत्तर है चाचा जी ने खिलौना उपहार दिया था और पहले वाले पे हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न करते हैं बेटा। घ, चित्र देखकर सही या गलत का निशान लगाइए। देखिए बेटा यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, ये सही है या गलत हैं, इसे हमें पहचान कर उस पर सही या गलत का निशान लगाना है। देखिए पहला चित्र, इसमें एक लड़की अपने दादाजी को या अपने पिताजी को प्रणाम कर रही है ना। तो ये क्या है, सही है और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरे चित्र में देखिए, एक बच्चा कार में जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी उसने खाया है उसको बाहर फेंक रहा है, यानी कि कूड़े को सड़क पर फेंक रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। इस पर हम गलत का निशान लगा देंगे। तीसरा चित्र देखिए, एक बच्चा अपनी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। क्या कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। देखिए लगा दिया हमने। चौथा चित्र देखिए, एक बच्चा गिटार बजा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे, है ना। और यहाँ देखिए नंबर 5, इस पर यहाँ देखिए कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए जा रहे हैं और कितने खुश हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए अगला चित्र देखिए। बेटा इस चित्र में देखिए 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत बात है, तो इस पर हम गलत का निशान लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी जान लिया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर को जानते हैं। अगला प्रश्न है बेटा भाषा की बात के अंतर्गत। देखिए दिया गया है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क देखिए, सही विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। हमें तो सबसे पहले ये याद रखना है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, या उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सही विलोम शब्दों का मिलान करना है। देखिए दिया गया है ना कि सही विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। नंबर 1 देखिए, सुख, और सुख का विलोम शब्द क्या है, उल्टा अर्थ क्या है, दुख। देखिए मिलाया गया हुआ है। ऐसे ही हमें पहले शब्द को पढ़ना है और फिर उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द से उसे मिला देना है। देखिए रात, तो रात का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, दिन। तो ये देखिए बेटा, रात का विलोम शब्द क्या है, दिन, यानी रात का उल्टा अर्थ होता है दिन, और दिन का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, रात। तीसरा है सुबह, सुबह का उल्टा अर्थ क्या है, शाम। तो इस प्रकार से शाम का उल्टा अर्थ क्या है, सुबह। ध्यान से समझ के करेंगे बेटा इसे। नंबर 4 देखिए, सही, तो सही का उल्टा क्या होता है, गलत, और सही को हम गलत से मिला देंगे। ठीक है, तो नंबर 5 देखते हैं, बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। इसको इससे मिला देंगे, बड़ा छोटा। अब नंबर 6 देखिए, नंबर 6 देखिए, खुश का उल्टा क्या हो जाएगा, उदास। इसको उदास से मिला देंगे। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। सुख का विलोम शब्द है दुख, रात का विलोम शब्द है दिन, सुबह का विलोम शब्द है शाम, सही का विलोम शब्द है गलत, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा, खुश का विलोम शब्द है उदास। तो देखिए बेटा, इस प्रकार से हमने
इन विलोम शब्दों को भी जान लिया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ख में देखिए दिया गया है, दिए गए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द लिखिए। देखिए हमें संयुक्ताक्षर से दो दो शब्द बनाने हैं। देखिए आधा क और श षटकोण मिलकर बनता है बेटा छ छत्री। तो छ छत्री से शब्द दिया गया कक्षा। अब हमें छ से दो शब्द और बना देना है। देखिए हम लिख सकते हैं रक्षा, र, छ में आ की मात्रा और ऊपर शिरो रेखा रक्षा, है ना। हम दक्ष लिख सकते हैं। देखिए द लिखेंगे और छ छत्री लिख देंगे, बन जाएगा दक्ष। इसके अलावा आप दीक्षा लिख सकते हैं, शिक्षा लिख सकते हैं, भिक्षा लिख सकते हैं, क्षेत्र लिख सकते हैं, है ना। ऐसे दे नंबर 2 देखिए, आधा त और र मिलकर के बनता है बेटा त्रिशूल। और शब्द दिया गया छात्र। हमें त्र से दो शब्द बनाना है तो लिख देंगे पत्र, पत्र पत्र। ये हमारा पहला शब्द बन गया। अब दूसरा शब्द लिखते हैं त्रिशूल। त्र में छोटी की मात्रा त्रि, श में बड़े ओ की मात्रा ल और ऊपर शिरो रेखा, बन गया त्रिशूल। इस प्रकार से हमने त्र से भी दो शब्द बना लिए। ठीक है। नंबर 3 दिया गया है, आधा ज और इया मिलकर बनता है बेटा ज्ञानी। शब्द दिया गया है ज्ञान। हमें ज्ञा से दो शब्द बनाना है तो चलिए लिखते हैं। पहला शब्द लिख रही हूं मैं आज्ञा। ये देखिए बन गया आज्ञा। हमें बड़ों की क्या माननी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है। और दूसरा शब्द लिख रही हूं मैं बेटा ज्ञाता। ज्ञा में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, ज्ञाता। देखिए इस प्रकार से हमने संयुक्ताक्षर से दो दो शब्द लिख लिए। चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। छ से हमने शब्द बनाया रक्षा, दक्ष। त्र से हमने शब्द बनाया पत्र, त्रिशूल। ज्ञा से हमने शब्द बनाया आज्ञा, ज्ञाता। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। ग देखिए दिया गया है, समझिए और लिखिए। पहला दिया गया था शब्द बेटा कमला और कमला को हमें तोड़ कर लिखना है। देखिए क जमा म जमा ला बन गया कमला, है ना। अब ऐसे उपकार को हमें तोड़ कर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उ जमा प जमा क में आ की मात्रा, का र। ये देखिए हमने उपकार को तोड़कर लिख दिया। नंबर 3 पे दिया गया है समय। हमें समय को तोड़कर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स जमा म जमा य। ये देखिए हमने समय को तोड़कर लिख दिया। नंबर 4 पे दिया गया है उदास। हमें उदास को तोड़कर लिखना है। देखिए लिखेंगे उ जमा द में आ की मात्रा जमा स और जोड़ दे। देखिए अगर इसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा उदास। और हमने अभी क्या किया? इन्हें अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि इन्हें तोड़ कर लिख दिया। नंबर 5 पे दिया गया है सीख। अब सीख को तोड़ के लिखेंगे। स में बड़ी की मात्रा सीख। ये देखिए हमने सीख को भी तोड़ कर लिख दिया और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो गया। घ देखिए दिया गया है, एक के अनेक शब्द लिखिए। बेटा हमें क्या करना है? एक शब्द के अनेक शब्द लिखने हैं। देखिए यहाँ चित्र भी दिए गए हैं। पहला देखते हैं। पहला चित्र देखिए किसका है? लड़का का। और यहाँ लड़का लिखा हुआ है तो इसका अनेक शब्द क्या है? लड़के। एक से देखिए ज्यादा है ना तो क्या बन गया? लड़के। अब दूसरा चित्र देखिए किसका है? रोटी का चित्र है। देखिए लिखा हुआ है ना रोटी, और यहाँ पर एक से ज्यादा रोटी है ना, यानी कि अनेक है। तो कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे रोटियां। र में ओ की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और ऊपर शिरोरेखा, बन गया रोटियां। ठीक है, रोटी। नंबर 3 देखिए बेटा दिया गया है खिलौना। खिलौना का अनेक शब्द क्या हो जाएगा? खिलौने। लिखेंगे खा में छोटी की मात्रा खी, ला में औ की मात्रा, ना में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया खिलौने। नंबर 4 पे चित्र दिया गया है लड़की का। लड़की का अनेक शब्द क्या बन जाएगा? लड़कियां। देखिए लिखेंगे ल ड़, क में छोटी की मात्रा की,
य में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और ऊपर शिरोरेखा बन गया लड़कियां। इस प्रकार से बेटा हमने यहाँ दिए गए एक के अनेक शब्द लिख लिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं। लड़का लड़के, रोटी रोटियां, खिलौना खिलौने, लड़की लड़कियां। तो देखिए बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जान लिया। अब आज का गृह कार्य। बेटा मैंने आज आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। बेटा आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर लिखना है। अब चलिए चर्चा करते हैं व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य की। आपने इस कार्य को कर लिया है, चलिए एक बार उसकी भी दोहराई कर लेते हैं। बेटा व्याख्यान संख्या 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक में पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। चलिए कठिन शब्द को भी एक बार दोहरा लेते हैं। पाठ 4 माँ की सीख कठिन शब्द। नंबर 1 माँ, नंबर 2 धूप, नंबर 3 ईशान, नंबर 4 शांत, नंबर 5 गर्मी, नंबर 6 स्वभाव, नंबर 7 मेला, नंबर 8 माहौल, नंबर 9 खुश, नंबर 10 उदास, नंबर 11 उपहार, नंबर 12 बच्चा, नंबर 13 जन्मदिन, नंबर 14 वचन, नंबर 15 गोद। तो बेटा इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों को भी जान लिया और इसकी दोहराई भी कर ली। चलिए अब शब्दार्थ को भी दोहरा लेते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। नंबर 1 शरारती, शरारती का अर्थ है बेटा शैतान। नंबर 2 स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 3 आदर, आदर का अर्थ है इज्जत। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। पहला शब्द है बेटा शरारती, शरारती का अर्थ है शैतान। नंबर 2 स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 3 आदर, आदर का अर्थ है इज्जत। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ 4 व्याख्यान संख्या 1 के गृह कार्य के हल को भी जान लिया। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।